पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सर्कस बोर्ड है, एक जोक है। मेरिट का कत्लेआम किया जाता है यहाँ पे, खिलाड़ियों की जिंदगियों से, उनके करियर से खेला जाता है यहाँ पे। इस तरह की बातें जब मैं और मेरे जैसे कुछ लोग करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, हमें कहते हैं कि आप लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हो के आप अपने बोर्ड को ऐसा कह रहे हैं, अपनी क्रिकेट को ऐसा कह रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती। तो आज मैं कहूंगी कि आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते हुए। इस तरह का जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्राइम हो रहा है उस पर खामोश रहते हुए, क्या आपको शर्म नहीं आती है? बात आज हम करेंगे एहसान उल्लाह की, और एहसान उल्लाह का नाम एक ऐसा नाम है कि जिससे हम सब वाकिफ हुए जब PSL 2023 के सीजन में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सबको हैरान कर दिया कि जिस तरह से उन्होंने फास्ट बॉलिंग की, स्विंग किया और खिलाड़ियों को आउट किया, और ऐसे वो लगा कि पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा नाम मिलने वाला है। लेकिन फिर अप्रैल 2023 में उनको राइट एल्बो की इंजरी हो जाती है। सबसे पहले ये कि उनका जो इलाज है उसको डिले किया गया, वो जो उनके स्कैन किए गए, वो जो फ्रैक्चर है सही तरीके से डायग्नोज नहीं हो सका। खैर उसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन करने के लिए बाहर से डॉक्टर बुलाए गए, ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन के बाद भी उनकी जो राइट एल्बो थी वो उनको पेन महसूस हो रही थी उसमें, और जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस था वो सारा शुरू कर दिया गया। तो जब उनको मुकम्मल तौर पे आराम नहीं आया तो आवाज़ें उठना शुरू हो गई, और जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर है अली तरीन, उन्होंने कहा कि भाई मैं इनको अपने खर्चे पे भिजवाऊंगा क्योंकि जो इनका इलाज है, जो ऑपरेशन है वो सही से नहीं हुआ, ये मुकम्मल तौर पे फिट नहीं हुए हैं अभी। उसके बाद से जब मीडिया वालों ने शोर मचाया, मैंने बात की, आप लोगों ने बात की, खबरें लगी, आर्टिकल्स छपे, तो PCB की जो सोई हुई आवाम है उनको होश आया, और मोहसिन नकवी ने एक स्टेप लिया कि जिसे मैं कहती हूँ अच्छा स्टेप लिया कि जनाब 3 रुकनी पैनल बनाया जिसमें 3 डॉक्टर शामिल थे जो कि इसी फील्ड के थे। उन डॉक्टर्स ने रिपोर्ट शाया की है भाई अपनी, और जो रिपोर्ट है उसको अगर आप पढ़ेंगे जाके, जो कि PCB की प्रेस रिलीज के जरिए भी आप उसको पढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रिक इन्फो पे पूरा आर्टिकल मौजूद है, वहां पे जाके भी आप तफसील से पढ़ सकते हैं। उसमें पता चला है कि किस तरह से वो जो पहले शुकूक व शुबहात थे वो एक मकरूह सच्चाई बन के सामने आ गए हैं, कि किस तरह से डॉक्टर सुहेल ने फिर से वही किया है जो कि उनका पास्ट का वतीरा रहा है। डॉक्टर सुहेल सलीम को 2021 में PSL का कोविड का बबल बस्ट हो गया था उनकी इनकेपेबिलिटी की वजह से, कि जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया था। आप ये कहें कि उनसे रिजाइन ले लिया गया था जबरदस्ती। बात यहां तक तो समझ में आती है, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जनाब एक नया चेहरा आया PCB के अंदर, और वो डॉक्टर सुहेल को वापस लेके आ गए, यानी कि नजम सेठी, जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम और आप उनकी बातों में तारीफ भी करते हैं। वो अपने इस दोस्त को, या जो भी इनके साथ मामलात थे, वो वापस लेके आए, और इन्होंने एज ए हेड PCB के मेडिकल का फिर से काम करना शुरू किया। और इस दफ़ा जब काम करना शुरू किया तो एक बहुत ही जो इनकी बड़ी गलती है वो सामने आई। जब एहसान उल्लाह के केस की बात हो रही थी तब भी इनसे बात की गई थी, तो इन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है ये चीज़ डिले हुई है, लेकिन हमसे गलती कोई नहीं हुई है, हमने काम जो उनका इलाज था वो सारा सही किया है। लेकिन जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट थी डॉक्टर सुहेल की, इसको गलत साबित कर दिया है बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि जो डायग्नोज था वो सही नहीं किया गया उस रिपोर्ट के मुताबिक, और उन्होंने, अगर आप ये चाहें तो रिपोर्ट आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं, कि मैंने सिर्फ जो इंग्लिश पैराग्राफ है उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन की है, कि जिसमें लिखा हुआ है कि उनके राइट आर्म का मुनासिब इलाज और ऑपरेशन नहीं किया गया, और ना ही उन्हें प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मिला। इस रिपोर्ट में डॉक्टर सुहेल सलीम पे तनकीद की गई है, उनके इलाज पे, उनके तरीक़ाकार पे तनकीद की गई है। मजीद ये कहा गया है कि सर्जरी में जल्दबाजी की गई है। आप देख सकते हैं वर्ड मेंशन है हरिडली प्लान्ड, यानी कि सर्जरी को जल्दबाजी में प्लान आउट किया गया, और उसमें डॉक्टर सुहेल सलीम ने उसको भी प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीजर था, जो उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया, वो इनप्रोप्रिएट उसको करार दिया गया है, और कहा गया है कि उसमें स्पेशलिस्ट रिव्यू और प्रॉपर असेसमेंट की कमी थी, यानी कि सही तरीके से तशखीस नहीं की गई। जल्दी में उस बेचारे बॉलर का आपने बाहर से डॉक्टर बुलाया, उसका इलाज कर दिया। फिर जब उनकी रिहैबिलिटेशन शुरू हुई है, आप ये देखें इनकी इग्नोरेंस का और जुर्म का लेवल चेक करें आप इस डॉक्टर की,
कि जब उनकी रिहैबिलिटेशन हो रही थी तो भी उनके अंडर नहीं हो रही थी, इनके जो असिस्टेंट थे वो कर रहे थे। अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर जो एहसान उल्लाह हैं उनको भी पार्शल यहाँ पे हम कहेंगे कि अकाउंटेबल करार दिया गया है या ब्लेम दिया गया है पार्शली, कि उनको जो प्रिस्क्राइब रिहैबिलिटेशन प्लान दिया गया था उस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। तो क्या अमल दरामद करते भाई? एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मीडिया के लोगों से ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कुछ कोच हैं, जो खिलाड़ी हैं, जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारा नाम डिस्क्लोज ना हो, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुहेल और प्लेयर्स के दरमियान कोई कम्युनिकेशन का लेवल नहीं है, बल्कि ट्रस्ट की कमी मौजूद है। तो जब ट्रस्ट की कमी होगी और आप खुद से आके उस खिलाड़ी को देख ही नहीं रहे हो, तो वो आप जो उसको प्लान दे रहे हो उस पर क्या अमल दरामद करेगा? और सबसे बड़ी बात, जो आपने प्लान दिया है वही सही नहीं दिया है। वो बेचारा प्रॉपर रिकवर नहीं हुआ था, आपने उससे बॉलिंग करवाना शुरू कर दी, और आपके ज़ेरे निगरानी भी नहीं हो रही है, आपके असिस्टेंट्स करवा रहे हैं। तो ये तो है जो एक सुहेल सलीम, ये जो डॉक्टर सुहेल, इनका एक केस सामने आ गया है। पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियों से खेला हुआ इन्होंने। और भी यहाँ पे खिलाड़ियों का जिक्र है कि जिनकी अभी रिहैबिलिटेशन चल रही है, अगर आप इस रिपोर्ट में जाके पढ़ेंगे तो। लेकिन हम अभी यहाँ पे एहसान उल्लाह की बात करेंगे। तो जी, एहसान उल्लाह के लिए अब जो पैनल बना था उसने रिकमेंड किया है, उन्होंने कहा है कि कम से कम 12 माह 12 मंथ्स यानी कि 1 साल के लिए इनको एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आया सर्जरी ज़रूरी है या नहीं है। यानी कि आप कम अज़ कम 1.5 साल के लिए एहसान उल्लाह को भूल जाएं। जिस तरह का टैलेंट वो पोजेस करता है बंदा, जिस तरह का वो एसेट था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, जब आप उससे इस तरह खेलेंगे तो उसके बाद बताएं हम डॉक्टर सुहेल की और पीसीबी की यहाँ पे आरतियाँ उतारें या इनको कोई अवार्ड दे दें कि वाह क्लैपिंग, आपने कमाल कर दिया, बड़ा अच्छा काम कर दिया। एक और टैलेंट को बर्बाद करने के लिए आप बिल्कुल उसको वर्ज पे ले गए थे। ये तो एक नाम है एहसान उल्लाह का, जो कि अली तरीन की वजह से, कि मीडिया के शोर मचाने की वजह से सामने आ गया। और कितने बेचारे डोमेस्टिक के बच्चे हैं कि जिनको प्रॉपर इलाज नहीं दिया जाता, ऐसे ही घर भेज दिया जाता है। सुफियान मुकीम जो चाइना मैन बॉलर था, कहाँ पे है वो? किसी को नहीं पता। उसके लिए शोर नहीं उठा रहा ना कोई। जो आफरीदी साहब हैं, जावेद आफरीदी, जो ज़ल्मी के हैं, उनको पैसा बनाने से और वो गाड़ियाँ बाबर आजम को देने से और एडवर्टीजमेंट से कुछ फुर्सत मिले तो वो अपने खिलाड़ियों की फिक्र करें। वो भी सुफियान मुकीम की यहाँ पे बात करें कि भाई कहाँ पे गया, क्या हुआ, कहाँ तक इलाज पहुँचा है, लेकिन कौन आवाज़ उठाएगा? सब के सब मफाद परस्त लोग हैं। और सबसे बड़ा क्राइम आप चेक करें, यहाँ पे इतनी बड़ी गलती इस डॉक्टर से हुई है, और उसके बाद क्या हुआ है कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है और पीसीबी ने जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पीसीबी के अंदर अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, निश्ता कुछ नहीं है यहाँ पे। बजाय ये कि आप उस डॉक्टर को बैन करो, उसके खिलाफ आप कोई एक्शन लो, सिर्फ वो रिज़ाइन करके चला जाएगा ताकि वो कहीं और जॉब करे या अपनी कहीं सर्विस करे और लोगों की ज़िंदगियां मज़ीद बर्बाद करे। जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, इसी तरह के हमारे सामने फैसले आते रहेंगे, इसी तरह के डॉक्टर्स, इसी तरह के सर्जन्स हमारे सामने आते रहेंगे, वो फैसले अपने सुनाते रहेंगे, लोगों की ज़िंदगियों से खेलते रहेंगे। अभी कुछ अर्सा पहले वो जो कबड्डी का खिलाड़ी था, उसकी जो लेग थी वो एम्प्यूटेट कर दी गई पाकिस्तान में। वो कितने बड़े अफसोस की बात है। किसने शोर मचाया, किसने उस बेचारे को पूछा? 1-2 लाख का चेक दे के आपने उस बेचारे को चुप करवा दिया। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई। चाहे यहाँ पे आपके सियासतदान हैं, अगर आपके पास पाकिस्तान में पावर है और पैसा है तो यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर द बॉस, यू आर द बिग बॉस ऑफ पाकिस्तान। और ये जो बिग बॉसेस हैं, ये इसी तरह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते रहेंगे। हमारी दुआ है भाई कि जो एहसान उल्लाह हैं वो जल्द अज जल्द रिकवर करें और वो पाकिस्तान को दोबारा से सर्व करें।